मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर हमेशा यह प्रयास करता हूं कि आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता का व्यावहारिक रूप पेश करूं। उसी कड़ी में एक और नई कड़ी जोड़ते हुए डार्विन और अवतार। देखिए, बचपन में पढ़ा था कि हम पहले बंदर थे और समय के साथ साथ बंदर में बदलाव आया, परिवर्तन हुए और धीरे धीरे बंदर आज मनुष्य के इस रूप में बदल गया। ऐसा मैं नहीं कहता। 19वीं सदी में एक चार्ल्स डार्विन नाम के वैज्ञानिक ने कहा, उन्होंने इसे परिवर्तन का सिद्धांत बताया। डार्विन के दादा ने भी कुछ इसी प्रकार की बातें की थी, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन के रूप में परिवर्तन की बातें कही थी, किंतु उनकी बातों को वे सिद्धांत नहीं बना पाए, क्योंकि सिद्धांत या थ्योरी बनाने के लिए कई प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। आज के इस वैज्ञानिक युग में पोता होशियार निकला। दादा ने जो काम अधूरा सा रख छोड़ा था उसे आगे बढ़ाने का कार्य किया, मानो जैसे अपने निजी व्यवसाय को आगे बढ़ाया हो। चार्ल्स डार्विन ने इसमें कुछ संशोधन करके परिवर्तन के सिद्धांत के साथ साथ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत और लगा दिया। इन सारी बातों से डार्विन ने यह सिद्ध करना चाहा कि जो शक्तिशाली और सक्षम हैं वो ही जीने के अधिकारी हैं, दूसरे नहीं। और अपने सिद्धांत को खरा साबित करने के लिए बंदर का उदाहरण प्रस्तुत किया। कहा कि बंदर के शरीर में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, जीवित रखने के लिए अनेक परिवर्तन आए, जिनसे वह बंदर से बदलकर आज के इस मनुष्य के रूप तक पहुंच गया। यानी हम कौन? हम उस बदले हुए परिवर्तित बंदर का परिणाम हैं। अब यह समझ में नहीं आया कि फिर इतने सारे बंदर ही क्यों बने रह गए, वे सभी मनुष्य क्यों नहीं बने। और आज तक यह भी कभी सुना नहीं कि अमुक बंदर अब बंदर नहीं रहा, मनुष्य बन गया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। भगवान ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को प्रकट करता हूं। प्रकट करने का अर्थ है अवतार लेता हूं, यानी परिवर्तित और बदले हुए नए रूप में सामने आना, प्रकट होना। वैसे तो भगवान के अनेक अवतार हैं, किंतु 10 अवतार मुख्य हैं, जिनमें 9 हो चुके हैं। इन सभी अवतारों में बदलाव है, किंतु जिस जीव की यानी जिस स्पीसीज की रचना की वह अपने आप में परिपूर्ण है। उस जीव में जो जो अंग प्रत्यंग जैसे थे वैसे ही रहे, वे घटे बढ़े नहीं, जैसा डार्विन का कहना है। इन अवतारों में एक विशेषता दिखाई देती है। जैसे सबसे पहले निर्जीव से जीव की उत्पत्ति की गई और उसके पश्चात हर अवतार में परिवर्तन करते हुए नया रूप, नई शारीरिक रचना और अवतारों के इसी क्रम में आज के मनुष्य को पूर्णता प्रदान की। पूर्णता का अर्थ है शारीरिक मानसिक दृष्टि से पूर्णतः परिवर्तित विकसित मनुष्य की रचना। ऐसी रचना जिसमें अब कोई बदलाव या परिवर्तन की गुंजाइश नहीं। मनुष्य की उत्पत्ति जब से हुई है तब से वह शारीरिक दृष्टि से वैसा ही है जैसा परमात्मा ने बनाया। अवतारों को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ज्ञात होता है कि इनका अवतरण भी बड़ी ही सूझबूझ से, अच्छे तरीके से और विशेष उद्देश्य पूर्ति हेतु हुआ है। पहला अवतार है मत्स्य अवतार, मछली के रूप में भगवान का अवतरित होना, यानी जल के जीव की उत्पत्ति सबसे पहले की। दूसरा कूर्म अवतार, यानी कछुए की उत्पत्ति, किंतु सुरक्षा और जीवन की रक्षा के लिए उसे एक कवच के अंदर भेजा ताकि वह अपनी रक्षा कर सके, मृत्यु से स्वयं को बचा सके। अब यहां हमें परमात्मा की सोच को समझने की आवश्यकता है। मछली केवल पानी में ही जीवित रह सकती है, किंतु कछुए को पानी में और जमीन पर दोनों जगह जीवित
रह सके ऐसा बनाया। तीसरा वराह अवतार, वराह यानी सुअर, सुअर की उत्पत्ति हुई। आपने अवतारों के चित्रों में देखा होगा कि बड़े मुंह वाला सुअर जिसने पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर उठा रखा है, बड़ा शक्तिशाली होता है वह। और आपने कभी जंगली सुअर को देखा हो तो आपको यह भी ज्ञात होगा कि जंगली सुअर आसानी से नहीं मरता, उसके प्राण उसके शरीर को छोड़ते नहीं। अगर उसकी कमर भी टूट जाए तो भी वह रेंगते रेंगते चला जाएगा, चलते चला जाएगा। अब आगे हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि कितनी चतुराई से परमात्मा ने विकसित मनुष्य बनाने के लिए अपने अवतारों के रूपों में परिवर्तन किया है। चौथा, नृसिंह अवतार, ऐसा अवतार जिसका आधा शरीर मानव का और आधा शरीर जानवर का। अब यहां से आरंभ हुई एक प्रक्रिया जिससे एक विकसित और पूर्ण मनुष्य की आकृति का निर्माण होना आरंभ हुआ। पांचवां, वामन अवतार, एक अविकसित सा मनुष्य, बौना मनुष्य। यहां जानवर का साथ नहीं है, मनुष्य है किंतु अधूरा सा। छठा, परशुराम अवतार, एक पूर्ण विकसित महाशक्तिशाली मनुष्य किंतु भावुक और शीघ्र क्रोधित होने वाला। सातवां, राम अवतार, शांत, मर्यादा में रहने वाला, वचनों में बंधा रहने वाला, अपने दुश्मन को भी समझाने वाला, नीति पर चलने वाला, माता पिता की आज्ञा का पालन और गुरुओं का सम्मान करने वाला। आठवां, कृष्ण अवतार, योगी, प्रेम का पाठ पढ़ाने वाला, धर्म और सत्य का साथ देने वाला, जहां बंसी की आवश्यकता हो वहां बंसी बजावे और जहां सुदर्शन की आवश्यकता हो वहां सुदर्शन चलाए, और उसमें पीछे हटने का नाम नहीं, लेकिन वास्तव में निर्मोही, तटस्थ। नौवां, बुद्ध अवतार, शांत, ध्यान में लीन रहने वाला। और 10वां अवतार जो अभी होना बाकी है, और वो जब होगा तब हम सब रहने वाले नहीं हैं। इन अवतारों के माध्यम से परिवर्तन करते करते परमात्मा ने सभी प्रकार से पूर्ण रूपेण विकसित मनुष्य का निर्माण किया, जिसमें अब और किसी बदलाव की संभावना नहीं, न तो भावनात्मक रूप से और न ही शारीरिक रूप से। जय श्री राधा।